शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने माया का आश्रय लेकर आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, आओ आओ। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, आज भगवान किसे बुला रहे हैं? किसे बुला रहे हैं? माताओं को। ओ कभी कभी तो आते हो कथा में, है ना? रोज तो आते नहीं हो। कभी कभी भी आए तो मोबाइल चलाने लग गए। सुनो, भगवान को जानते हो? नहीं? भगवान को मानते हो? किन को मानते हो? हैं? कृष्ण भगवान को। तो भगवान कृष्ण ने की लीला रची है। सारी गोपियों को बुलाया बांसुरी बजाकर। गोपियां काम कर रही थीं। दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक गोपी गाय दोह रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, एक आंगन को लीप रही थी, एक भोजन बना रही थी, एक पति के पांव दबा रही थी। पर जब बांसुरी सुनी गोपियों ने, सारी गोपियों ने अपना सारा काम छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कि हमारे प्रभु हमें बुला रहे हैं। दौड़ पड़ी अपने काम को स्थगित करके। भगवान ने देखा, सवाई सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आओ सखियो आओ, यहाँ आओ। क्यों आई हो? अच्छा, गोपियों ने काम छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा। जीवन में क्या जरूरी है? काम की राम? क्या जरूरी है मैया? जोर से। काम क्या जरूरी है? काम जरूरी है। काम खूब करो, पर काम करते हुए राम को याद रखो। काम करते हुए किसे याद रखोगे? क्यों? क्योंकि काम करते करते आप पूरे हो जाओगे, पर काम पूरा नहीं होगा। लेकिन जब आप मर जाओगे, पूरे हो जाओगे, तो काम तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप मर जाओगे तब काम आपसे छूट जाएगा, पर आपके मरने के बाद भी राम नहीं छूटेंगे आपसे। क्योंकि मुर्दे के संग काम नहीं चलता, मुर्दे के संग दुनिया राम नाम कह के चलती है। मुर्दे के साथ क्या बोला जाएगा? राम नाम सत्य है। काम एक दिन छूट ही जाएगा, आप ना चाहोगे तो भी। पर राम को आप चाह कर भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए काम करिए, काम जरूरी है। काम करते समय राम को याद रखिए कि प्रभु ये काम भी तो तेरा ही है। मैं अपना कोई काम नहीं करता। मैं जो भी काम करता हूं भगवान का ही काम करता हूं। अब बताओ, यहां बैठा हूं, दास अनिरुद्ध आपको 3 घंटे कथा सुनाएगा। मैं अपना काम कर रहा हूं कि प्रभु का काम कर रहा हूं? किसकी कथा सुना रहा हूं? आप सबके हृदय में किसका दीपक जलाना चाहता हूं? मैं अपना कि प्रभु के नाम का, प्रभु की भक्ति का? बोलो। इसलिए मैं अपना काम करता ही नहीं, हर समय ये दास अनिरुद्ध भगवान का ही काम करता रहता है।
इसलिए आज से आप भी अपना काम मत करो। जो भी काम आपके पास है, आप कहते हो ये मेरा काम है, आज से वह काम अपना ना मानकर ये भगवान का काम है, इस भाव से काम करिए कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम नाच सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये बिजनेस, ये व्यापार, ये परिवार सब भगवान का है, अपना मानकर मत करो। बात समझ में आई? काम मेरा नहीं है। क्यों भैया, आप किसका काम करते हो? अपना। आज से ये भाव मत रखिए कि मैं अपना काम करता हूं, भगवान का काम है ये सब कुछ। हम सब भगवान के नौकर हैं, भगवान ने सबको काम दे रखा है ना। भगवान ने कोई बिजनेस करके पैसा कमाएगा, कोई उस बिजनेसमैन का साथ देगा, कोई देश चलाएगा, कोई सेना का संचालन करेगा। किसी के अंदर भगवान ने ये भाव भर दिया कि तुम सबको सहयोग करोगे, सबको रोटी की सेवा करोगे। भगवान अपने संसार को स्वयं चलाते हैं, इसलिए हम सब इस भाव को आगे रखें कि मैं नहीं, ये संसार भगवान का है और मैं भगवान की इस भाव से सेवा में हूं। अब भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। सारी गोपियां आ गईं, है ना। गोपियां आई तो भगवान ने पूछा, क्यों आई हो? आने का हेतु क्या है? गोपियां बोली कि आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान बोले, आई हो अब जाओ, जाओ अपने घर। गोपियां बोली, प्रभु सब कुछ छोड़कर आई हैं आपके लिए, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सही है। और हम ऐसी नहीं आ गई, आपने हमें बांसुरी बजा के बुलाया है। मैया बैठोगी नहीं मेरी मां? हम ऐसी नहीं आई, आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा, हम तो बांसुरी बजा रहे थे, आ गई हो, जाओ। गोपियां बोली, श्याम सुंदर आपके सिवा हमारा कौन है? कहां जाए? आप कह रहे हो चली जाओ, कहां जाए? कहां जाए? कौन है हमारा आपके सिवा? गोपियां बोली, प्रभु आपके लिए सब छोड़ दिया है, अब सबके लिए आपको तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप हमें स्वीकार कर ही लीजिए, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले, अच्छा ठीक है। तब भगवान उन गोपियों को स्वीकार करते हैं और गोपियों के संग भगवान रास रचाते हैं। ये रास क्या है? तो एक दिन क्या हुआ, ए मैया, ए मोबाइल वाली मैया, नहीं बैठोगी? बोलो राधे राधे। मैया देखो, कब से ना तुम जा रही हो ना बैठ रही हो। तभी इनकी सास कहती है कि बहू सुनती नहीं है। सही बहरी है, कह ही रहे हैं कि बैठ जाओ, बैठ ही नहीं रही है मैया। बैठने में देखो, यहां मटक के, यहां मटक के, यहां मटक ही रही है मैया, बस बैठ नहीं रही है। मैं सब बोल रहे हैं बैठ जाओ, यहां से मटक के वहां, वहां से मटक के वहां, वहां से मटक के यहां।
ये मैया काहे खड़ी हो गई मैया? ओ काली मैया बैठो मेरी माँ। सुनो, अब भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। ए पीली मैया बैठ जाओ मेरी मां। सुनो, अब भगवान गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। अच्छा, रास क्या है इसकी एक कथा सुनाता हूं। रास क्या है, क्या हुआ रास में, उसकी एक कथा सुनो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक बहुत दूर एक गांव था, ध्यान से सुनना। एक गांव था बहुत दूर। उस गांव में एक भक्त रहता था। उम्र हो गई थी लगभग 55-60 साल। सारी जिंदगी गांव में कोई सत्संग होए तो सत्संग सुनना, नाम जपना, कथाएं सुनना, माता पिता की सेवा करना। उनके गांव के पास ना एक रेलवे स्टेशन था। तो जब भी उनको फुर्सत मिले तो रेलवे स्टेशन में चले जाएं, क्योंकि गांव के पास था। जाएं, पंखे के नीचे बैठ जाएं। पर उस रेलवे स्टेशन में ना संयोग से भगवान श्री कृष्ण का, ये वृंदावन का एक सुंदर सा चित्र लगा हुआ था। स्टेशन में लगा था भगवान का चित्र, वृंदावन लिखा था उसमें। यमुना जी बनी थी, सुंदर सा मंदिर बना था, मतलब वृंदावन का चित्र लगभग उसमें था। अब वो रोज ना भक्त जब भी उसे समय मिल जाए तो बस उसने कभी वृंदावन तो देखा नहीं, कभी बस सुना था वृंदावन में प्रभु लीला करते हैं। बस वो स्टेशन में बैठ जाए और उसी चित्र को जाके देखता रहे। वाह कितना सुंदर ये वृंदावन है। क्यों, कभी मुझे सौभाग्य मिलेगा, यहां से गुजरने वाली ट्रेन मथुरा जाती तो है, पर मैं आज तक उस ट्रेन में कभी बैठा नहीं हूं। कभी बुलाएंगी राधा रानी, कभी बुलाएंगे भगवान, तो मैं जाऊंगा जरूर। रोज आता ये सोचता कि कभी वृंदावन जरूर जाऊंगा, फिर चला जाता घर, अपना काम धाम करता। ऐसे करते करते कई साल हो गए। एक दिन क्या हुआ कि वो रेलवे स्टेशन गया, तो रेलवे स्टेशन में ना काम चल रहा था। अब रेलवे स्टेशन नया बनने लगा था, काम चल रहा, तो अब ना वहां पे जो चित्र था भगवान का, वृंदावन का, वो काम आम चल रहा था, पुताई उताई हो रही होगी, पेंटिंग पेंटिंग, किसी ने वो हटा दिया। अब जब हट गया वो चित्र तो वो बड़ा व्याकुल हो गया। अरे कहाँ गया ये वृंदावन, कहाँ गया, यहाँ था। वो उस चित्र को ही वृंदावन मानने लगा था कि वो कोई बात नहीं, मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, पर मेरे सामने वृंदावन है। वो चित्र को देखकर वो डूब जाता उसी भाव में कि मैं वृंदावन में हूं, मैं प्रभु के सामने हूं, प्रत्यक्ष हूं। वो अनुभूति करता रोज, वही उसका भजन था, वही उसका चिंतन था। देखो, जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन आए, जरूरी नहीं है कि आप माला ही जपें। आप अपने गांव, अपनी गली, अपने पेड़ की छांव में
अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठकर आप भगवान के चिंतन में खो गए, भगवान के धाम में खो गए। यही तो प्राप्ति है ना। अब वो आदमी व्याकुल हो गया, सबसे पूछा भैया यहाँ चित्र था वो वृंदावन का, वो कहाँ चला गया? लोग बोले कि अब यहाँ स्टेशन नया बन रहा है, थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है, प्लेटफॉर्म भी बढ़ेंगे, अब यहाँ पे तुम आ भी नहीं सकते, अब ना आया करो, टिकट कटाना पड़ेगी यहाँ बैठने की, चलो। अब लोगों ने उसको भगा दिया। अब वो बेचारा, अब तो वो बिना तस्वीर, अच्छा वो बहुत गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चित्र भी खरीद सके, वो पेंटिंग खरीद सके, इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन में बैठ सके। रोज आ जाता, बस देखता। कभी गांव में कथा सत्संग होती तो वो जो गुरुजी कथा सुनाने आते चला जाता, गुरुजी आप बताओ ये वृंदावन कैसा है, ये कन्हैया वहां यशोदा माँ कैसी है, क्या कन्हैया सच्ची गाय चराने जाते हैं? हाँ हाँ गैया चराते हैं, यमुना नहाते हैं। अब तो भैया वो उसी भाव में रहने लगा कि मैं कभी वृंदावन जाऊंगा तो मुझे प्रभु भी गैया चराते मिलेंगे जरूर, मुझे भी दर्शन देंगे। अब चित्र भी गायब, पर मन में बड़ी लगन है। उसने मजदूरी की, भाई साहब काम करूंगा मैं आपके यहाँ, काम किया और काम आम करके ना उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, और जब पैसे इकट्ठे हो गए तो